आखिरी स्टार फाइटर लाल सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया। एथन के उजाड़ मैदानों पर एक डरावनी चमक डालते हुए ये धूल भरी दुनिया थी जो झारथियन कीड़ों के साथ पीढ़ियों से चल रहे युद्ध के कारण बर्बाद हो चुकी थी। एक युवा महिला आन्या अपने सूखे लबादे में लिपटी एक जंग लगे संचार टॉवर से बंजर भूमि को देख रही थी। उसकी उंगलियां एक पुराने चमड़े के थैले को कसकर पकड़ रही थीं, जो उसके भूले हुए अतीत से उसका एकमात्र कनेक्शन था। आन्या एथन पर पैदा नहीं हुई थी। उसकी शुरुआती यादें धुंधली थीं। एक हलचल भरा शहर, ऊंची धातु की इमारतें और ऊर्जा की आवाजें, फिर एक दुर्घटना, तेज रोशनी और फिर एथन की कठिन सच्चाई। वर्षों तक खोजने और जीवित रहने से उसके कौशल में निखार आया था, लेकिन सवाल था वह कौन थी और उसे इस मरती हुई दुनिया में क्यों छोड़ा गया। लेकिन आज रात कुछ अलग था। हवा में एक हल्की गुनगुनाहट ने उसका ध्यान खींचा। आन्या टॉवर से नीचे उतरी। उसके पुराने जूते धूल भरी जमीन पर आवाज कर रहे थे। गुनगुनाहट उसे एक धातु के गोले तक ले गई, जिस पर अजीब निशान बने थे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या ये वही हो सकता है? कांपते हाथों से उसने गोले में एक पुराना कंसोल चालू किया। एक होलोग्राफिक डिस्प्ले चमक उठा, जिसमें एक दयालु आंखों वाला बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। नमस्ते संभावित स्टार फाइटर, उसने कहा। अगर तुम ये संदेश देख रहे हो तो एथन के लिए अभी भी उम्मीद है। यह कमांडर जाइलोस था, जो एक दूर के ग्रह से था। उसने समझाया कि एथन कभी जार्थियन से लड़ने वाले बड़े गठबंधन का हिस्सा था, जो अब लगभग खत्म हो चुका था। आन्या को पता चला कि वह अकेली नहीं थी, और भी लोग थे जो उसी दुश्मन से लड़ रहे थे। लेकिन जाइलोस का संदेश सिर्फ इतिहास नहीं था। उसने बताया कि एथन में जारथियन को हराने की कुंजी है स्टार फोर्स, एक पुरानी तकनीक जो शक्तिशाली हथियार बना सकती है, लेकिन इसे सक्रिय करने के कोड एथन में बिखरे हुए थे। आन्या उनकी आखिरी उम्मीद थी। कंसोल बंद हो गया। आन्या ने गुस्से में अपनी मुट्ठी मेज पर मारी, लेकिन उसके अंदर एक चिंगारी जल चुकी थी। वह हार नहीं मानेगी। उसने अपना बैग बांधा और रात में निकल पड़ी। पहले कोड के निर्देशांक चमक रहे थे। उसकी यात्रा खतरों से भरी थी। झारथियन गश्ती दल उसका पीछा करते रहे। आन्या ने अपनी चपलता और उपकरणों का इस्तेमाल करके उनसे बचकर निकल गई। वह बर्बाद शहरों से गुजरी, जो अब रेत में दब चुके थे। एक ऐसे ही शहर में उसने एक छिपे हुए कमरे में प्रवेश किया। कमरे में एक होलोग्राम था, जो एथन के स्टार फाइटर कोर की नेता जनरल आन्या का था। क्या यही वह थी जिसके नाम पर उसका नाम रखा गया था? होलोग्राम ने स्टार फोर्स और इसे सक्रिय करने के तरीके बताए। इस ज्ञान ने उसे और भी दृढ़ बना दिया। उसने अपनी यात्रा जारी रखी, अधिक कोड एकत्र किए और दुश्मनों से लड़ाई की। एक लड़ाई के दौरान उसे एक धातु का आर्म गार्ड मिला, जिस पर वही निशान थे जो उसने पहले देखे थे। जब उसने इसे पहना तो उसे एक नई शक्ति मिली। आखिरकार कई हफ्तों के बाद वह स्टार फोर्स तक पहुंच गई, लेकिन वहां एक विशाल झारथियन ब्रूडमदर थी। आन्या जानती थी कि उसे सीधे तौर पर हराना मुश्किल होगा। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और ब्रूड मदर को घाटी में ले गई। वहां उसने एक जनरेटर चालू किया, जिससे ब्रूड मदर भ्रमित हो गई और उसने अपने ही बच्चों पर हमला कर दिया। आन्या ने कोड इनपुट किए और स्टार फोर्स को चालू किया। जैसे ही तकनीक ने काम करना शुरू किया, एक होलोग्राफिक मानचित्र बन गया जो जारथियन छत्तों का पता दिखा रहा था। अब आन्या के पास लड़ने के लिए उपकरण थे।